इंसेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 48 हो गया है, जिससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी सरकार को भेजी जा चुकी है। हालांकि इससे पहले सरकार ने इस बीमारी से एक भी मौत नहीं होने का दावा किया था, लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट में इस बीमारी से बच्चों की मौत होने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, हालात अभी भी नाजुक है और अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की तादाद लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों ने दावा किया कि गर्मी की वजह से हालात और खराब हो सकते हैं। अधिक गर्मी पड़ रही है, हो सकती है स्थिति और खराब ही होगी। जब तक मानसून नहीं आ जाता है तब तक के लिए स्थिति बहुत गंभीर बनी रहेगी। मैनेजमेंट तो हम लोग पूरी चले हैं। डॉक्टर्स यहाँ टोटल ड्यूटी पर लगे हुए हैं, 8 घंटा का रोस्टर शिफ्ट लगी हुई है। दवाई भी की कोई कमी नहीं है। हम लोग पूरी तरह से बच्चे का देखभाल कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इंसेफेलाइटिस से हुई मौतों का ठीकरा लोकसभा चुनावों पर फोड़ा, तो जेडीयू और कांग्रेस ने अश्विनी चौबे को उनके बयान पर घेरा। स्वाभाविक है, कुछ मृत्यु हुई है, पिछले बार से थोड़ा बड़ा है। जागरूकता जो चुनाव का कालखंड हुआ तो पदाधिकारी अधिकांश चुनाव में लगे रहे और काम भी हुआ जागरूकता का काम को फिर से बिहार सरकार ने उसको बढ़ाने का काम किया। अश्विनी चौबे जी केंद्र में मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये और भी शर्म की बात है हमारे लिए कि भारतीय जनता पार्टी का हेल्थ मिनिस्टर विमंगल पांडे हैं, जो इतने मजबूती से लगे हुए इसको रोकथाम के लिए। कैसे लोग हैं जो मंत्री पद पर बैठे हैं? मैं समझता हूं कि अगर आप जान बचा नहीं सकते हैं सरकार में रहते हुए, तो कम से कम उसके मौत को मजाक तो मत बनाएं। और जब बीजेपी के नेताओं के बयान, तो जो पर्यटन मंत्री है उसने भी इससे खराब बयान दिया है कि मौत होते ही रहता है। क्या मतलब इस तरह का बयान देने का? मैं समझता हूं नीतीश जी को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। बिहार में माता पिता की सेवा नहीं करने पर जेल जाना होगा। बिहार कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अब माता पिता की सेवा करना जरूरी होगा। बिहार सरकार के फैसले में कहा गया कि बेटे की सेवा न करने की शिकायत माता पिता कर सकते हैं, जिससे बाद बेटे पर कार्रवाई भी होगी। साथ ही बिहार कैबिनेट ने सीएम वृद्धा पेंशन योजना को अब राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल करने का भी फैसला किया। प्रावधान है कि यदि आप अपने माता पिता को देखभाल नहीं करते हैं, घर से बेदखल कर देते हैं, तो माता पिता आपके अपने बच्चों के अगेंस्ट में जा कर के प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं इस एक्ट के तहत। सिर्फ अपील में जो पहले फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष अपील जाया करता था, अब ये जिला पदाधिकारी के समक्ष जाया जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 का मलबा अरुणाचल के सियांग में देखे जाने के बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। वायुसेना के बचाव अभियान में MI-17 और सेना के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को लगाया गया। मलबे को कल वायुसेना के विमानों ने देखा था। हादसे वाला इलाका काफी ऊंचाई पर और घने जंगलों के बीच है। ऐसे में विमान के मलबे तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है। वही मलबा मिलने के बाद बलिया के जवान सूरज के घर वालों को चिंता सताने लगी है। उनके परिवार वाले अपने बेटे की सही सलामती की दुआ मांग रहे हैं। सूरज की शादी साल 12 फरवरी को हुई थी, जो 3 जून को जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरने वाले AN-32 विमान में थे, जो अब लापता था। हम सोच रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी प्रकार हमारा लड़का लौट आए। नहीं, हमको यहाँ कोई सूचना नहीं मिला है। वही बलिया के जवान सूरज की तरह ही लापता विमान में पलवल के आशीष तंवर भी थे, जिनके बारे में कोई खैर खबर नहीं मिलने से उनके परिवार वाले परेशान हैं। वो अपने बेटे की सही सलामती का प्रार्थना कर रहे हैं। आशीष के परिवार वालों का मानना है कि विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित होंगे। तो मोदी को ही हम उम्मीद मानते हैं कि उनको भी करना चाहिए और उनको ही करना चाहिए, क्योंकि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आम आदमी उनसे ही जुड़ गया है और कोई बीच में कड़ी बची ही नहीं। और अभी उसके मामले को, अभिनंदन के मामले को और इस मामले को देख लो, 3 दिन लगातार कंटिन्यूसली 7 बजे सुबह से लेके 9:30 बजे जब अभिनंदन जी आए तो उस वक्त तक एक ही चीज़ को दिखाया गया। और क्या ये इतने मामूली हो गए? ये भी तो वही पायलट हैं, वही सरकार के इस देश के नौजवान हैं, उस देश के वॉरियर हैं इस देश के।